हेलो दोस्तों। ये वीडियो बेसिकली बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि मेडिकल के बारे में बताओ, मेडिकल के बारे में बताओ। तो ये पूरा मैं मेडिकल के बारे में बताने वाला हूँ और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में भी बताने वाला हूँ कि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे हुआ, डॉक्यूमेंट कैसे आया, मेडिकल वगैरह। तो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट जब आया था तो उसके लिए मुझे 20 दिन का टाइम मिला था, मतलब ज्वाइनिंग लेटर आया था। तो उसमें ज्वाइनिंग लेटर में 5-6 पेपर रहता है। एक तो डीड आइडेंटिटी का रहता है और एक उनका बॉन्ड रहता है, उसमें पूरा डिटेल रखा रहता है, वो आपको भरना होता है। और डीड आइडेंटिटी जो होता है उसको आपको कोर्ट से वेरीफाई कराना होता है, उस पर कोर्ट का स्टैंप लगता है। और जो आपका सीओटी लेगा, सीओटी का पेपर रहता है। एक आइडेंटिटी के लिए रहता है, फिर दूसरा उसमें रहता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और तीसरा उसमें रहेगा आपका डिक्लेरेशन कि मैं किसी दूसरे जॉब में नहीं हूँ, मैं डिप्लोमा, मतलब जो भी मेरा सर्टिफिकेट सब ओरिजिनल है, ये सब उस पर रहता है। तो ये 4-5 पेपर उसमें रहता है। डॉक्यूमेंट का डेट आने के बाद मैं लालागुड़ा में गया था, वहाँ पे सिकंदराबाद में लालागुड़ा है, वहाँ पे मेरा हुआ था डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन। तो उसके बाद मुझे ये एक पेपर दिया था, ये पेपर दिया था। तो ये पेपर दिया था बेसिकली कि मेरा मेडिकल विजयवाड़ा में है, नाम वगैरह दिया था। और इसके लिए 24 से 34 रुपये का फ़ीस लिया था, मुझे करेक्टली याद नहीं 24 या 34, लेकिन इतना ही था। तो ये करवाया गया था। और जब मैं मेडिकल के लिए गया वहाँ पे, तो विजयवाड़ा में था, वहाँ पे काफ़ी बड़ा मेडिकल है, बड़ा हॉस्पिटल है, वहीं पे मैं गया था। तो मुझे सबसे पहले बोला गया था कि कुछ खा के मत आना, मतलब खाली पेट जाना है। तो सब लोग गया था खाली पेट, बहुत सारे लड़के थे ये सब। और फिर उसके बाद एक पर्ची कटवाना होता है रेलवे हॉस्पिटल का, वो पर्ची मैंने ये कटवाया था। तो इसके लिए शायद 1 रुपया लगा था। तो मैं बिना खाए गए थे, सारे लड़के बिना खाए गए थे। और वहाँ पे सबसे छोटुआ बच्चा मैं ही था, फोटो देखो इसमें दिख रहा होगा। सब लोग काफ़ी बड़े बड़े, दाढ़ी वाड़ी, अभी मेरा दाढ़ी है, उस टाइम तो कुछ नहीं था, बियर्ड वियर्ड कुछ नहीं था। तो खाली पेट इसलिए बुलाया गया था कि वहाँ पे यूरिन चेक होता है और ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट का सबसे स्टार्ट हुआ था हम लोगों का यूरिन टेस्ट से। यूरिन लिया था, टेस्ट किया था कि किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके लिए। और फिर ब्लड टेस्ट करता है शुगर के लिए। ये हो गया। उसके बाद हम लोग का ईसीजी, हार्ट का चेक होता है। तो ईसीजी में पूरा निकालता था, ईसीजी यहाँ पे मशीन वगैरह लगाता था, ऐसे ग्लू लगा के पता नहीं क्या इधर इधर पूरा लगाता था। उसमें से एक पेपर निकल के आता था। तो वो हार्ट रेट वगैरह सब सही है, इसके लिए वो चेक किया जाता था। और ये हो गया ईसीजी, इसके लिए नंबर पूरा लगता था और अच्छे से चेक होता था। फिर उसके बाद एक एक्सरे किया था, ये पूरे चेस्ट का यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सरे किया था। ऐसे एक एक्सरे मशीन था, ये एक्सरे मशीन है, तो इसमें से हम लोग चिपका दिया था एकदम शर्ट उतरवा के। और फिर बोला था कि मतलब एक्सरे से शांत खड़े हो जाओ, सांस ऐसे करके पूरा खींच के, तो खड़े हो गए थे। वो चेस्ट का पूरा आपका एक्सरे लेता है कि दमा वगैरह अंदर कुछ होगा तो वो ये रिब्स सिब्स टूटा होगा, इसके लिए लेता है। तो ये सब तो नॉर्मल मेडिकल था। और जो मेन चीज़ था, एक था कि वहाँ पे पूरा आपका पूरा मतलब क्लॉथ पूरा आपको हटा के दिखते हैं, चेक करते हैं, हाइड्रोसिल वगैरह चेक करते हैं। तो ये चेक किया जाता है। और फिर उसके बाद आता है आँख का बारी। आँख टेस्ट, हियरिंग टेस्ट और फिजिकल टेस्ट। तो फिजिकल टेस्ट में आपको जंप वम्प करवाते हैं पूरा, ये सब हाथ ऐसे चलवा के दिखाते हैं। ये फिजिकल में तो बस इतना ही होता है कि हाथ पैर काम करना चाहिए। उसके बाद ऐसे रनिंग वनिंग करवाते हैं। ये पैंट है जो, और ये शर्ट है जो यहाँ तक चढ़वाते हैं, या फिर टी शर्ट पे करवा देते थे। और ये पैंट को ऊपर चढ़वा के पूरा अच्छे से चलवा के देखते थे, ये सब ऐसे ऐसे करो पूरा ये सब। उसके बाद एक मैडम थी, उन्होंने मुझसे रीडिंग करवाया आँख का, जो आँख का टेस्ट होता है वो रीडिंग करवाया, वो कलर विजन के लिए। उसमें रेड एंड ग्रीन से कुछ वर्ड्स लिखा रहता है, उसको आपको पढ़ना है। रेड 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 डॉट रहेगा, वो ये रहे है, मैं दिखा देता हूँ। ऐसा पेपर रहता है, उसी में आपका कुछ वर्ड्स लिखा रहता है। और जिसको कलर ब्लाइंडनेस होगा उसको वर्ड नहीं दिखेगा, जिसको नहीं होगा उसी को दिखता है। तो ये हो गया कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट। और आँखों के लिए एक आँख में ऐसे ड्रॉप डालते हैं, वो ड्रॉप डालने के बाद आँख के जो अंदर का कॉर्निया होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। वो ये टेस्ट सबसे लास्ट में होता है, क्योंकि उसके बाद आपको कुछ टाइम तक ऐसे अच्छे से दिखाई नहीं देता है।
तो टॉर्च वॉर्च लगा के हम लोग गए थे। तो उस दिन जो गवर्नमेंट डॉक्टर था आँख वाला, वो छुट्टी पे था शायद, उसका भी तबीयत ख़राब था, डॉक्टर का ही तबीयत ख़राब था। तो प्राइवेट डॉक्टर बुलाया, वो चेक किया तो काफ़ी अच्छे से पूरा अंदर ये सब लाइट लगा के लेज़र ट्रीटमेंट जो होता है और लेंस वगैरह के लिए करता है। तो आँख के लिए मैं पहले बताता हूँ, जिनका 0.5 या 0.25 के आसपास है प्रॉब्लम आँखों में, तो उनके लिए स्पेशल एक चीज़ है कि गाजर का जूस और पालक का जूस, एक गिलास सुबह गाजर और एक गिलास रात को या शाम को पालक का, पीने से बहुत अच्छा इम्प्रूव होता है। मेरे एक दोस्त का प्रॉब्लम हुआ था तो वो ऐसे किया था, उसका ठीक हो गया था। तो उसके बाद आ गया कि एक भाई ने पूछा था स्पेशली कान का, और किसी ने बोला था कि मशीन का टेस्ट होता है। तो भाई होता होगा हर जगह अलग अलग, लेकिन हम लोगों का कान के लिए बस ओनली यहाँ से 15 फीट दूर खड़ा करा के वर्ड्स बोलता था 45, 65, 80, और मुझे वहाँ से रिपीट करना था। कान का बस इतना ही टेस्ट हुआ था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। और आँख में मेन टेस्ट पे अब आते हैं सिग्नल देखने का। तो आपको 17 से 19 मीटर के बीच में ऐसे खड़ा बैठा दिया जाएगा और उधर साइड में बल्ब जलेगा। अगर ग्रीन जलता है तो आपको बोलना है ग्रीन, रेड जलता है आपको बोलना है रेड, ऑरेंज जलता है तो बोलना है ऑरेंज। और वो ऐसे ऑरेंज नहीं होता है, येलो होता है। लेकिन क्या हुआ था, मैं जब गया सबसे पहला बार टेस्ट ये मेरा ही हुआ था, तो सारे बच्चे ऐसे खड़े रहते हैं, मुझसे बोला येलो, मेरे मुंह से निकल गया ऑरेंज। मैं ऑरेंज बोला ना तो सब लोग ऑरेंज स्टार्ट कर दिए। तो उन्होंने बाद में बताया कि चलो ठीक है ऑरेंज बोल रहे हो सब लोग, लेकिन येलो बोल है ये। ऑरेंज और येलो लगभग सेम सेम रहता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं किया वो लोग। लेकिन वो ऑरेंज नहीं येलो होता है। येलो, ग्रीन, रेड, 3 लाइट आपको दूर से 19 मीटर से दिखाया जाता है और आपको पहचानना है। ये कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होता है। और ऐसे सी शेप का रहता है, उसमें तो पढ़ा लिखा वाला ये लेटर वगैरह चेक नहीं करते जैसे हॉस्पिटल में करते हैं, उसमें आँख का टेस्ट ऐसे सी टाइप का रहता है और बड़ा बड़ा साइज का। ये इधर से ऐसे ये सी हो गया, तो ये जैसे इधर से मैंने कट छोड़ा हुआ है तो ऐसे ही उसमें कट रहता है। और पहले बड़ा साइज से स्टार्ट करते हैं, पहले इतना बड़ा से स्टार्ट करेंगे, अप डाउन इधर और इधर। जैसे इधर तो लेफ्ट राइट अप डाउन आपको बताएंगे पहले कि ये लेफ्ट ये राइट ये डाउन। और जिधर इसका कट होगा जैसे ये है तो ये राइट, तो राइट में कट है आपको राइट बोलना है। फिर इससे छोटा साइज में आ जाएगा, छोटा साइज में और बहुत कम कट रहेगा, लेफ्ट रहेगा, वो बदलते रहता है हर बार, लेफ्ट राइट अप डाउन। तो वो मेन टेस्ट था। तो ये था, और उसी से पता चलता है कि विजन आपका 6/6 है कि नहीं है। और वैसे तो हम लोगों को बाद में बताया गया कि वहाँ पे हम लोगों का विजन 6/5 का हुआ था। 6 का तो जो था ठीक है, लेकिन 5 का हुआ था जो कि एरोप्लेन के पायलट लोगों का होता है, वो हुआ था। और मेन सब चीज़ तो टेस्ट इतना ही हुआ था और कुछ ज़्यादा नहीं हुआ था। और हम लोगों के साथ एक लड़का था जिसके आँख में प्रॉब्लम हुआ था, तो डायरेक्ट वो डिविजनल हॉस्पिटल हो गया ना, तो डिविजनल हॉस्पिटल से आपको बाहर नहीं निकालेगा, जोनल हॉस्पिटल भेज देता है। तो जोनल हॉस्पिटल भेजा गया था, वहाँ से उसको सिकंदराबाद, मतलब विजयवाड़ा से उसको भेजा सिकंदराबाद। वहाँ पे गया, पता नहीं उसके बाद उसका क्या हुआ मुझे नहीं पता है, लेकिन उसके आँख में प्रॉब्लम था विजन में, तो भगाया। और ये बहुत सारे लड़के गए थे, उसमें से बस एक ही लड़के का आँख में प्रॉब्लम आया, इसलिए उसको बोला कि नहीं हम तुमको नहीं ले सकते हैं। तो फिर वो वहाँ पे उसको रिफ़र कर दिया था सिकंदराबाद में। तो ये था मेडिकल का जानकारी। ठीक है, अगर जानकारी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, शेयर कर सकते हो, जो एलपी से इंटरेस्टेड हो उनको दिखाओ वीडियो। मेडिकल के बारे में था ये जानकारी। और रेलवे से रिलेटेड ब्लॉग्स देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो।